कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ सुथरा माहौल दे सकें, जहां पे क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो। तो आप चिंता ना करिए, सम्मान बंटवारा पानी का होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। आइए आप बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरियाणा के सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तान क्षेत्र में पीने व सिंचाई के पानी के प्रबंधन को लेकर आने वाले समय में बेहतर कार्य किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल द्वारा शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए आने वाले समय में कार्य किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति तक पीने व सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो सके। ये बात उन्होंने आज भिवानी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने आज जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बैठक कर विभिन्न विभागों के चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अधिकारी तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को कार्य करना है और भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी श्रुति चौधरी ने कही। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम क्षेत्र में पानी की निकासी, भिवानी जिला में वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने, जल संरक्षण को लेकर कार्य करने और भूमिगत जल के रिचार्ज को लेकर चलाई जाने वाली योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाए जाने का कार्य किया जाएगा। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। माननीय हमारे तमाम नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये मान सम्मान हमारे जिले को दिया है और ऐसे विभाग दिए हैं जिससे डायरेक्टली खूब काम हम कर सकें, दक्षिण हरियाणा के लिए ही नहीं, केवल तमाम प्रदेश के लिए। चाहे इरिगेशन की बात हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड की बात हो, ये ऐसे महकमे हैं जो इतना काम का स्कोप है और माननीय चीफ मिनिस्टर जी के उनके नेतृत्व में खूब काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज मैंने ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग ली है, डीसी साहब और एसपी साहब और सारे के सारे जो अधिकारी हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके, कि यहाँ पे मिलजुल कर सब की सब हम एक ही काम के लिए यहाँ पे हैं कि लोगों को एक अच्छा प्रशासन दे सकें, एक साफ सुथरा माहौल दे सकें, जहाँ पे क्राइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस हो। काम जो ज़मीन पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हुई हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए हुए हैं हर वर्ग के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% हो और ज़मीन पर वो पहुँचे। जैसे आपको पता है कि हमारे भिवानी में दिक्कत है पीने की पानी की, हमारे जो इंटरनल सड़कों की, उनके ऊपर भी संज्ञान लिया है। और तो शाम के अंदर चाहे निकासी की बात हो, चाहे कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आज संज्ञान लिया है और 1 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे, ताकि जो जानकारी आज मुझे अधिकारियों ने दी है उसके ऊपर क्या कार्रवाई 1 महीने बाद उन्होंने करी है। ज्योग्राफिकली भिवानी काफी रिमोट एरिया में पड़ता है, पानी की समस्या है, तेल के अंतिम छोर पे पड़ता है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट आपके पास है, क्या उम्मीद करेगा? जब ही सबसे पहले मैंने धन्यवाद किया भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने ये समझते हुए कि दक्षिण हरियाणा एक सूखा इलाका रह गया है और इरिगेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो आप चिंता ना करिए, सम्मान बंटवारा पानी का होगा। और मैं सबसे ये आग्रह भी करती हूँ, क्योंकि पर्यावरण सब खराब हो रहा है, एनवायरनमेंट एक उसमें बहुत जेनरेशन हो रही है, हमको पूर्ण रूप से गांव-गांव में मैं सबसे ये आग्रह करती हूँ कि पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। ये सारा जो पानी जहाँ चलता रहता है उसके ऊपर भी देख रेख करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सबको मिलजुल के इस पे काम करना है और पूर्ण रूप से अच्छा बंटवारा, सम्मान बंटवारा पानी का तमाम क्षेत्रों में होगा।
अपनी पर्यावरण का जिक्र किया कि पर्यावरण पर काफ़ी जो है विवाद चल रहा है, जो पराली जलाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि तानाशाही तरीका अपना रही है सरकार, प्रबंधन का कोई सिस्टम नहीं किया जा रहा, पराली जलाता उस पर केस दर्ज किया जाते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपने कैबिनेट मीटिंग में भी कहा कि हमारे किसान अन्नदाता हैं और उनको समझाने की कोशिश करें कि पर्यावरण अगर खराब होता है तो अंत में सब उसी के लपेटे में आते हैं। और सब्सिडी बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेट तरीके दे रखे हैं जहां पे किसान वो रास्ते अपना सकते हैं ताकि सब्सिडाइज करके, ताकि एक उसमें सब्सिडी ऐसी है जहां पे वो अगर वो जैसे उसको काटते हैं तो उनको मेरे ख्याल से 1,000 रुपया प्रति एकड़ भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं ताकि किसानों को सहूलियत मिले और उनको भी लाभ, वापस एक लाभ भी मिले इस चीज़ से। दादरी रोड पर डंपिंग यार्ड है, शहर के काफी नजदीक आए, लोग परेशान हैं, उम्मीद जगी है। तो आज जैसे मैंने कहा, ये तमाम चीज़ों पे आज हमने किया है। ये अपने ADCC साहब से भी हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, कल ये और संज्ञान लेंगे और फिर जब रिव्यू मीटिंग मैं लूँगी तो फिर हम देखेंगे कि क्या ज़मीन पे कर पाए हैं अधिकारी। लिफ्ट इरिगेशन की जो लाल जी के टाइम पे थी, क्या उसके रिनोवेशन के लिए अलग से बजट का प्रावधान आपके पास डिपार्टमेंट है कि यहाँ पाएंगे? डिपार्टमेंट आज ही हमें मिले हैं रात को और मैं सारी मीटिंग्स लेकर मैं आपको एक चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास दिलाती हूँ कि ये डिपार्टमेंट, दोनों मेरे डिपार्टमेंट्स इस तरीके से हम करेंगे कि एक ऐतिहासिक काम हम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में कर सकें। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और अगले 1 माह में इनकी प्रगति रिपोर्ट भी अगली मीटिंग में उनके समक्ष रखे जाने की बात कही।